सलाम मसनून। मैं निशात अहमद आपका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जीएस ऑनलाइन पर। आज के इस वीडियो में हम दरख्शां हिस्सा अव्वल का सबक नंबर 6, जो कि एक नाविल है, इबरत और नसीहत। इसके राइटर हैं, इसके मुसन्निफ़ हैं रतन नाथ शरशार। इस सबक को पढ़ेंगे और इस सबक से जितने भी अहम अहम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सवालात होंगे उन तमाम को इस वीडियो में समझेंगे। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि जीएस ऑनलाइन चैनल के प्ले लिस्ट पर आप जाकर दरख्शां हिस्सा 2 के टोटल चैप्टर वाइज चैप्टर वीडियोस देख सकते हैं, जो कि 32 वीडियो के रूप में है। जब चैप्टर 1 से लेकर और चैप्टर आखिरी तक के सभी वीडियो चैप्टर वाइज चैप्टर, उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव तमाम सवालात इंक्लूड किए गए हैं। और हिस्सा अव्वल दरख्शां हिस्सा अव्वल के हमने अब तक 5 वीडियो अपलोड कर रखा है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट पर जाकर उसको भी देख लीजिए। यानी हिस्सा अव्वल में सबसे पहले हमने इंशाइया हीरो, जो कि सैयद मोहम्मद हसनैन का लिखा हुआ है, उसके बाद अफसाना में पूरे चांद की रात, और उसके बाद शायद जो कि कृष्ण चंद्र का लिखा हुआ है, और उसके बाद आखिरी सबक जो फ्रांसीसी कहानी है शकीला अख्तर का लिखा हुआ, और उसके बाद बादे पैमा की दिलरुबा कहानी जो एक साइंस पे लिखा मजमून है, जिसको सिक्टिफ एंड एक्टिफ ने लिखा है। इसको भी हमने बयान और आपके सामने वीडियो के रूप में रख दिया है। अब हम छठा चैप्टर जो कि इबरत और नसीहत रतन नाथ शरसार का है, इसको समझेंगे और इसमें से तमाम सवालात को देखेंगे। तो प्लीज़ साथियों, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए ताकि बाद में हम लोग लाइक करना न भूलें। पंडित शरशार रतन नाथ शरसार का असल नाम जो है, पहले हम मेन पॉइंट से लेंगे, इसको आप ज़रूर कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा। असल नाम है पंडित रतन नाथ शरसार, और शरसार जो है तखल्लुस रखते थे। और आपको पता होना चाहिए कि शायर जो अपना नाम शेर के आखिर में बयान करता है उसे हम क्या कहते हैं, तखल्लुस कहते हैं। अगला जो मेन पॉइंट है वो ये है, पैदाइश इनकी हुई थी सन 1847 ईस्वी लखनऊ में, वफ़ात इनकी हुई थी 31 जनवरी सन 1903 ईस्वी हैदराबाद में इनकी वफ़ात हुई थी रतन नाथ शरसार की। इनके वालिद का नाम था पंडित तेज बहादुर। पंडित तेज बहादुर इनके वालिद का नाम था। और इनका जो ख़ानदान आता है, ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। पंडित रतन नाथ शरसार का ख़ानदान जो था कश्मीरी ब्राह्मण था। अगला पॉइंट है, 4 साल की उम्र में वालिद का साया सर से उठ गया। अगला पॉइंट है, सरशार की परवरिश माँ के जेर साया हुई। यदि आप नए व्यूअर्स हैं तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि जीएस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर रोज़ाना 10 बजे रात में और सुबह 6 बजे लाइव टेस्ट होते हैं। आप उसमें ज़रूर जुड़िए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगला पॉइंट है, इब्तदाई तालीम के बाद एंग्लो अरबिक कॉलेज लखनऊ में दाखिला लिया। किसने? रतन नाथ शरसार ने। अगला पॉइंट वो ये है, कश्मीरी रिसाला मुरासलाए कश्मीर में मजमून लिखने लगे। लखनऊ में जब आप थे तो उसी समय कश्मीरी रिसाला मुरासलाए कश्मीर में मजमून लिखने लगे। ये आपको पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो किसमें? मुरासलाए कश्मीर में आप मजमून लिखने लगे। लखनऊ वापसी के बाद नौल किशोर से मुलाकात हुई और अवध अखबार के मुदीर हुए। किस अखबार के? इसको आप याद रखिएगा, अवध अखबार। अवध अखबार के मुदीर हुए कौन? पंडित रतन नाथ शरसार। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट वो ये है, इसी जमाना में फसानाए आज़ाद लिखना शुरू किया, जो सन 1878 से 1879 तक शाये होता रहा। तो फसानाए आज़ाद किसने लिखा? तो पंडित रतन नाथ शरसार ने। ये भी पॉइंट्स पूछे जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ही अहम है, इसको आप याद रखिएगा। फसानाए आज़ाद के राइटर कौन है? पंडित रतन नाथ शरसार। अगला पॉइंट है, सन 1880 ईस्वी में फसानाए आज़ाद किताबी शक्ल में शाये हुआ। कब हुआ? सन 1880 ईस्वी में। अगला पॉइंट है, सरशार के मंदरजा झेल तसानीफ हैं, यानी इनकी जो तसनीफ़ें हैं, जो किताबें इन्होंने लिखी हैं वो ये हैं बेशकीमती किताबें। फसानाए आज़ाद, जामे सरशार, पी कहाँ, कामिनी, रंगे सियाह, शेरे कहसार, तूफ़ान बेतमीज़, बछड़ी बिछड़ी दुल्हन। क्या होगा? बिछड़ी दुल्हन। ये कुछ अहम अहम तसानीफ हैं जो पंडित रतन नाथ शरसार ने लिखी हैं।
तो अब साथियों हम चलते हैं मेन पॉइंट्स के बाद अब हम मारूजी सवालात यानी ऑब्जेक्टिव के सवालात लेंगे। और यदि आप बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही अहम होते हैं साथियों एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, उर्दू का पहला नाविल कौन है? उर्दू का पहला नाविल बतलाना है। तो उर्दू का पहला नाविल ऑप्शन नंबर ए है मिरअतुल उरूस, ऑप्शन नंबर बी है फसाना ए आज़ाद, और ऑप्शन नंबर सी है लंदन की एक रात, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो उर्दू का पहला नाविल जो है वो मिरअतुल उरूस है, जिसको लिखा है किसने? जिसको लिखा है डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में, जोगन ने चंपा के जरिया किसे बुलाया? जोगन ने चंपा, ये आपकी जब पढ़ेंगे आप इबरत और नसीहत पढ़िएगा तो उसके अंदर का क्वेश्चन है ये, जोगन ने चंपा के जरिया किसे बुलवाया था? तो ऑप्शन ए है खिलौना बनाने वाले को, ऑप्शन नंबर बी है घर बनाने वाले को, ऑप्शन नंबर सी है मजदूरी करने वाले को, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए खिलौना बनाने वाले को जोगन ने चंपा के जरिया बुलाया था। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, खिलौना बनाने वाला किस चीज के खिलौने बनाने में माहिर था? ऑप्शन नंबर ए है लकड़ी का, ऑप्शन नंबर बी है मोम का, और ऑप्शन नंबर सी है मिट्टी का, और ऑप्शन नंबर डी है पीतल का। तो खिलौना बनाने वाला जो है वो मोम का खिलौना बनाने में माहिर था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये सारे जो है वो इसके मेन पॉइंट्स यानी नाविल के अंदर के सवालात हैं, इसलिए आप इसको जरूर ज़हन नशी फरमा लीजिएगा। अगला पॉइंट है 4 नंबर में, 4 नंबर पॉइंट से है खिलौने वाले ने मोम से क्या बनाया? खिलौने वाले ने मोम से क्या बनाया? ऑप्शन नंबर ए है लड़का, ऑप्शन नंबर बी है लड़की, ऑप्शन नंबर सी है औरत, और ऑप्शन नंबर डी है दरख्त। तो 4 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी यानी मोम से वो क्या बनाया? औरत बनाया, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में, सरसार का असल नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है पंडित रतननाथ सरसार, ऑप्शन नंबर बी है जगन्नाथ आजाद, और ऑप्शन नंबर सी है दयाशंकर नसीम, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो 5 का राइट आंसर साथियों पंडित रतननाथ सरसार, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में, सरसार की पैदाइश कब हुई? पंडित रतननाथ सरसार की पैदाइश कब हुई? ये अभी आपको हमने बताया था 1847 ईस्वी लखनऊ में पंडित रतननाथ सरसार की पैदाइश हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन 7 नंबर में है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और यदि आप पहली दफा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को दबा दीजिए। 7 नंबर में है इबरत और नसीहत नाविल के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन नंबर ए है दयाशंकर, ऑप्शन नंबर बी है रतननाथ सरसार, और ऑप्शन नंबर सी है नज़ीर अहमद, और ऑप्शन नंबर डी है डिप्टी नज़ीर अहमद। तो 7 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रतननाथ सरसार जो है इबरत और नसीहत जो दरख्शा हिस्सा अव्वल में सबक नंबर 6 है इसको लिखने वाले हैं, इसके मुसन्निफ हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में, पंडित रतननाथ सरसार की पैदाइश कहाँ हुई? पंडित रतननाथ सरसार की पैदाइश लखनऊ में सन 1847 ईस्वी में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, पंडित रतननाथ सरसार की वफात कहाँ हुई? कब और कहाँ हुई? ये पूछा जा रहा है पंडित रतननाथ सरसार की वफात कब और कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर ए है 1903 ईस्वी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी है 1905 ईस्वी गुजरात, और ऑप्शन नंबर सी है 1908 ईस्वी आसाम, और ऑप्शन नंबर डी है नो यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए यानी 1903 ईस्वी में हैदराबाद में पंडित रतननाथ सरसार की वफात हुई। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में, रतननाथ सरसार कितने साल की उम्र में यतीम हो गए? आप जो थे 4 साल की उम्र में यतीम हो गए थे, और आपकी परवरिश आपकी वालिदा मोहतरमा ने की थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों 10 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में, रतननाथ सरसार किस कश्मीरी रिसाला में मजमून लिखा करते थे? इसका ऑप्शन नंबर ए है मुरासलाए कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी है उर्दू जबान, और ऑप्शन नंबर सी है बीबीसी उर्दू, और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। तो रतननाथ सरसार कश्मीरी रिसाला मुरासलाए कश्मीर में क्या लिखा करते थे? मजमून लिखा करते थे, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर में,
रतननाथ सरसार किस अखबार के मुदीर हुए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा। तो अवध अखबार, कौन सा अखबार? अवध अखबार के मुदीर हुए थे। ये कौन सा अखबार? अवध अखबार। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में, फसानाए आजाद किसने लिखा? ऑप्शन नंबर ए है पंडित दयाशंकर नसीम, ऑप्शन नंबर बी है चकबस्त, ऑप्शन नंबर सी है रतननाथ सरसार और ऑप्शन नंबर डी है अबुल कलाम आजाद। तो फसानाए आजाद जो है पंडित रतननाथ सरसार ने लिखा था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर में, मुआविन तदरीसी अशिया, ये पेडागोजी, उर्दू के पेडागोजी के ये सवालात हैं। मुआविन तदरीसी अशिया में किसका शुमार नहीं होता है, यानी पढ़ाई लिखाई में किसका शुमार नहीं होता है वो बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए है कुतुब, ऑप्शन नंबर बी है चार्ट पेपर, ऑप्शन नंबर सी है छड़ी और ऑप्शन नंबर डी है नक्शा। और ये 2013 में जो टेट एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको यहां पर इंक्लूड किया हूं। तो इसका राइट आंसर जो है साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी छड़ी जो है मुआविन तदरीसी अशिया में नहीं है। इसको आप ज़हन नशी कर लीजिएगा, ये पेडागोजी के सवालात हैं। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, तलबा सबसे ज्यादा सीखते हैं, सबसे ज्यादा कब सीखते हैं? ऑप्शन नंबर ए है सुनकर, ऑप्शन नंबर बी है पढ़कर, ऑप्शन नंबर सी है देखकर और ऑप्शन नंबर डी है अमल करके। ये भी टेट 2013 में क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये 2013 में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, इसलिए आप इसको जरूर ज़हन नशी फरमा लीजिएगा। तलबा सबसे ज्यादा सीखते हैं अमल करके, कब सीखते हैं? अमल करके, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर में है, बच्चे की शख्सियत की तामीर के लिए उनकी तदरीस किस जबान में होनी चाहिए, यानी बच्चे की सलाहियत को निखारने के लिए उसकी पढ़ाई लिखाई जो है किस जबान में होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है मादरी ज़बान में, ऑप्शन नंबर बी है बैनुल अक़वामी ज़बान में और ऑप्शन नंबर सी है सरकारी ज़बान में और ऑप्शन नंबर डी है सकाफ़ती ज़बान में। ये टेट 2013 में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको भी ज़रूर अच्छी तरीके से याद रखिएगा। मादरी ज़ुबान में क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा साथियों। ये था हमारा सबक नंबर 6, जो कि पंडित रतननाथ सरसार का लिखा हुआ एक नावल है इबरत और नसीहत। इससे जितने भी मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सवालात थे वो तमाम हमने आपके सामने रखा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा साथियों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि साथी आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस बार यानी इस सप्ताह संडे के सुपर संडे क्लास मत छोड़िए। सुपर संडे क्लास में हम 500 से अधिक यूट्यूब के इतिहास में पहली बार किसी उर्दू क्लासेस को 3 से 4 घंटा लाया जाएगा, यानी 500 से अधिक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसलिए आप संडे सुपर क्लास मत छोड़िएगा, संडे सुपर क्लास से जरूर आप अटेंड करिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। लगभग 500 से अधिक क्वेश्चन को हम उसमें लाएंगे, आपके लिए बहुत मज़ेदार और अच्छा होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज।